सदगुरु कबीर साहिब की जय। हमारे जीवन में कर्म का बहुत बड़ा ही महत्व है, क्योंकि कर्म से ही मनुष्य का उत्थान और पतन होता है। मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। कर्म जीव के पीछे कैसे लगा रहता है, इसका महात्मा बुद्ध ने बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। पाप कर्म जीव के पीछे वैसे लगे रहते हैं जैसे बैलों के पीछे गाड़ी के चक्के, और पुण्य कर्म वैसे लगे रहते हैं जैसे मनुष्य की छाया। दोनों पीछे होते हैं, परंतु दोनों में बड़ा ही अंतर होता है, क्योंकि चक्के को खींचने में बैलों के कंधे पे घाव पड़ जाते हैं, उन्हें बड़ी तकलीफ होती है, किंतु मनुष्य की छाया भार रहित होती है, उसके लिए उसे कोई परिश्रम करना नहीं पड़ता। इसलिए कहते हैं कि जो पाप कर्म है वो सदैव दुखदाई होते हैं और पुण्य कर्म सदैव सुखदाई होते हैं। परंतु हम अपने जीवन में कई बार ये नहीं सोच पाते कि पाप और पुण्य क्या है, हम ये निर्धारण नहीं कर पाते। देखो, जैसे एक बधिक है, वह शिकार कर रहा है और जो जानवर है वो हमारे सामने से होके गुजरता है। पीछे से बधिक आके पूछता है कि क्या मेरा शिकार इधर गया है। अब यदि हम कहें हाँ, तो ये सत्य है, परंतु यह पुण्य नहीं पाप है, क्योंकि हाँ कहने से उनकी जान चली जाएगी, और नहीं कहना असत्य है, परंतु यह पुण्य नहीं पाप है। तो हम किसी भी काम या उसके भाव एवं निर्धारण को देखकर करेंगे, तभी उसकी उचित समीक्षा होगी। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु हम लोग संसार में देखते हैं कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है। इससे तो सब कुछ भगवान ही कराते हैं। सभी नचावत राम गोसाई, अर्थात भगवान के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता, तो भला कोई जीव कर्म कैसे करे। यदि सचमुच में भगवान है और वह कर्म कराते हैं सब जीवों को, और यह जीव कर्म करने में स्वतंत्र नहीं है, तो फल भी भगवान को ही मिलना चाहिए। परंतु हम लोग प्रत्यक्ष देखते हैं कि यह जीव मनुष्य अपने संग साथ के अनुसार कर्म करते हैं और उसी के अनुसार उन्हें फल मिलता है। कोई दुखी होते हैं, कोई सुखी होते हैं। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी के अनुसार उन्हें फल भी मिलता है। परंतु हम लोग देखते हैं संसार में लोग ये तो याद कर लेते हैं कि सभी नचावत राम गोसाई, परंतु वो लोग इस ओर ध्यान ही नहीं देते। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। हमें कोई दूसरा सुख या दुख देने वाला नहीं है, किंतु हम जैसा कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। किंतु कितने ऐसे लोग हैं जो गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, और ये सोचते हैं कि अरे हम पाप तो अकेले में कर रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं जान रहा है, कोई नहीं समझ रहा है। यह मनुष्य की भूल है। कोई कैसे नहीं देख रहा है, आपकी अंतरात्मा तो जान ही रही है। आप स्वयं तो जान ही रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। चाहे हमारे अच्छे कर्म हो या बुरा कर्म हो, उस सबके सामने एक न एक दिन अवश्य प्रकट हो जाता है। एक बार की बात है, एक राजा थे। राजा के 3 बेटे थे। तीनों बड़े हो गए थे, शादी के योग्य हो चुके थे, और तीनों दिखने में भी बहुत सुंदर थे।
परंतु उन तीनों का विवाह नहीं हो रहा था। राजा चिंतित रहने लगे कि मेरे 3 बेटे हैं, तीनों का शादी नहीं हो रहा है, मेरा वंश कैसे चलेगा, मेरा राजपाट कौन देखेगा। राजा चिंतित रहने लगे। एक दिन दूसरे राजा की ओर से संदेश आया कि हम लोग आपके घर देखने के लिए आने वाले हैं। राजा सुना तो बहुत खुश हो गया और उसने अपने 3 बेटों को अपने पास बुलाया, बिठाया और कहा कि देखो बेटा, हमारे घर आज मेहमान आने वाले हैं तुम लोगों को देखने के लिए। जब मेहमान आके बैठेंगे तो तुम लोग को भी बुलाएंगे, पास में बिठाएंगे, तो तुम तीनों ऐसा करना, चुप रहना, कुछ मत बोलना। तीनों ने सिर हिला दिए। अब जिस दिन मेहमान आने वाले थे वे आए, सब बैठे बातचीत करने लगे। तो जो उनके 3 बेटे थे उन्हें भी बुलाए, बिठाए। तो जो बड़ा लड़का था उन्हें देखने के लिए जो लड़की के पिताजी आए थे, वो लड़का को देखकर एकदम खुश हो जाते हैं और अपने साथियों से बात करने लगते हैं कि अरे, मैंने तो जैसा दामाद सोचा था मुझे बिल्कुल वैसा ही मिला है। देखो कितना सुंदर दिख रहा है, कितना अच्छा है। मैं तो बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि मुझे जैसा चाहा वैसा दामाद मिल गया। जो बड़ा लड़का था उनका खूब प्रशंसा करने लगा। तो कहते हैं ना कि प्रशंसा में फूला नहीं समा था। तो जो उनका बड़ा बेटा था वो भूल ही गया कि पिताजी ने मुझे क्या कहा है। वो अपनी प्रशंसा सुन के वो बोल पड़ता है। कैसे बोलता है? अरे अब भी क्या डेठा है, जब ठूट बूट पहनूंगा ना, ठुंडर दूल्हा बनूंगा, तब देखना एकदम ठुंडा लडूंगा। तो जो उनका दूसरा बेटा था वो भी बोल पड़ता है, तुम तो डड्डा दी ने चुप रहने के लिए बोला था ना। अब जो उनका तीसरा बेटा था वो कहाँ चुप रहने वाला, वो भी बोल पड़ता है, तुम भी बोले, मैं टूटता बैठा रहा। अब तीनों की पोल पट्टी खुल गई। तीनों तुतलाते थे, इसलिए उनकी शादी नहीं हो रही थी। क्योंकि लड़की देखने जाते, बात करते तो देखते अरे तो तुतला रहे हैं, ठीक से बात नहीं कर पा रहे, तो लड़की अपना नहीं देते। इस तरह से उनकी शादी नहीं हो रही थी। तो देखो उन सब की तीनों की पोल पट्टी खुल गई। इसी तरह हम जो भी कर्म करेंगे उसकी पोल पट्टी एक न एक दिन अवश्य खुल जाएगी। बड़े बड़े जो अहंकारी अभिमानी थे, रावण, कंस, दुर्योधन, उनकी पोल पट्टी खुल गई, तो क्या हम सब की नहीं खुलेगी? हम जो भी कर्म करेंगे उसका फल हमें एक न एक दिन अवश्य भोगना पड़ेगा और सबके सामने एक न एक दिन अवश्य प्रकट होगा। तो हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं, तो हमें चाहिए अच्छा कर्म करें, क्योंकि हम अपने जीवन के स्वयं विधाता है। साहेब कहते हैं कि यह मनुष्य का शरीर केवल हाड़ मांस मज्जा का यह ढांचा नहीं है, किंतु आनंद की संभावना है। यह केवल अपने जीवन का मोक्ष करने की संभावना ही नहीं, पूरी समर्थ भी है। वह अपने जीवन का उद्धार कर सकता है, अपने जीवन का कल्याण कर सकता है। क्योंकि यदि मनुष्य अच्छा कर्म करे तो जो चांद तारे हैं वो भी नीचे दिखने लग जाते हैं, और यदि मनुष्य बुरा कर्म करे तो वह इतने नीचे गिर जाते हैं कि पशु पक्षी भी शर्मा जाते हैं। क्योंकि यह मनुष्य जीवन क्या है, एक सीढ़ी है। जिस तरह से हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हैं और नीचे उतरते हैं, इसी प्रकार इस जीवन में हम अच्छा कर्म करके स्वर्ग का द्वार खटखटा सकते हैं और बुरा कर्म करके नरक का द्वार भी खटखटा सकते हैं। अब हम सब अपने जीवन को देखें, हम अपने जीवन में कैसा कर्म कर रहे हैं, अपने जीवन को कैसे बना रहे हैं। क्योंकि हम कर्म जो कर लिए हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा।
भौतिकवादी भी मानते हैं एक्शन टू रिएक्शन, अर्थात क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। यदि हम किसी को गाली देंगे तो वापस हमें गाली मिलेगी, हम किसी को मीठी वाणी देंगे तो वापस हमें मीठी वाणी मिलेगी। हम जैसा करेंगे उसी के अनुसार हमें फल मिलेगा। यदि हम गलत कर्म किए हैं तो कोई नहीं जो उसे अच्छा बना सके, किंतु हम जैसा किए हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है। लोग कहते हैं कि हम अपने कर्म भगवान से नहीं छिपा सकते। इसका मतलब हम अपने भीतर जो अंतरात्मा चेतन राम बैठा है उससे हम अपने कर्म नहीं छुपा सकते। कोई देखे या ना देखे, किंतु हम स्वयं देख रहे हैं, जान रहे कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं। तो मनुष्य कर्म करने में स्वतंत्र है, परंतु कर्म फल भोगने में स्वतंत्र नहीं है। हम जैसा कर्म किए हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। क्योंकि हम संसार में देखते भी हैं कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि अरे साहेब, अगला जीवन कौन देखा है, मरने के बाद किसने देखा है, या मनुष्य की भूल है। क्योंकि हम जो कर्म किए हैं उसका फल आज नहीं तो कल हमें भोगना ही पड़ेगा। एक कीट कुशियार के समान जो कर्म है हमारा पीछा करता है। देखो, जो मकड़ी होती है वो स्वयं जाल बनाती है और उसी में एक दिन फंसकर मर जाती है। इसी प्रकार मनुष्य अच्छा या बुरा कर्म करके जाल बनाता जाता है, बुनता जाता है और एक दिन इसी में उलझकर इस दुनिया से चला जाता है। तो हम ये न सोचे कि आज गलत कर्म कर रहे, कोई नहीं देख रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी भूल है। एक न एक दिन उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। एक बार भीष्म पितामह जी महाराज श्री कृष्ण से कहते हैं कि वासुदेव की नंदन, मुझे किस कर्म का फल भोगना पड़ रहा है कि इस बुढ़ापे में बाणों की सैया पे लेटना पड़ रहा है? आखिर ये किस कर्म का फल है? तब महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि भीष्म पितामह, ये 100 जन्म पहले की बात है। उस समय में भी आप एक चक्रवर्ती राजा थे। एक दिन आपकी सवारी जा रही थी तो रास्ते में एक सांप आ गया, तो सवारी रोक दी। तो आपने अपने सिपाहियों से, साथियों से कहा कि ये सवारी रोकी क्यों गई? तो आपके सिपाहियों ने कहा कि महाराज, सामने रास्ते में एक सर्प है। तो आपने अपने सिपाहियों से कहा कि इसे उठाकर फेंक दो। आपके सिपाही उनके पूंछ को पकड़े और घुमाकर फेंके तो वो कहाँ गिरा? कांटों के पेड़ पे। उनका पूरा शरीर कांटों से छिद गया। उनका शरीर नहीं छूटा, परंतु उनका शरीर जब तक रहा उस कांटों पे पड़ा रहा। इसी का फल है कि आपको आज इस बाणों की सैया पे लेटना पड़ रहा है। तो हम जो कर्म किए हैं उसका फल हमें आज नहीं तो कल अवश्य भोगना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए हम अपने कर्मों का सुधार करें, क्योंकि कर्मों के सुधार करने से बड़ा और कोई भजन नहीं हो सकता। हम अपने कर्मों को सुधार करें। कितने ऐसे लोग हैं जो गलत कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं और सोचते हैं कि हम गंगा में जाएंगे, तीर्थ में जाएंगे, डुबकी लगाएंगे या यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, तर्पण करेंगे और हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी। परंतु यह कभी संभव होने वाला नहीं है। लोग क्या करते हैं? सुबह शाम पाप करो और 2 अगरबत्ती से साफ करो, परंतु ऐसा होने वाला नहीं है। जब हम अपने पाप कर्म को छोड़कर पुण्य कर्म करेंगे तभी हमारा मन पवित्र हो सकेगा। और हम यज्ञ हवन करेंगे, नाम जाप कितना करते रहें, और यदि पाप कर्म करते रहेंगे और सोचेंगे हमारा हृदय पवित्र हो जाए, तो यह कभी संभव होने वाला नहीं है। एक बार एक टीटी आई, एक डिब्बा में गया
और एक व्यक्ति से कहने लगा कि अरे भैया टिकट दिखाओ। तो वह व्यक्ति कहने लगा कि मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूँ, वो सब कर देंगे। तो टीटीआई ने कहा अरे टिकट तो दिखाओ, टिकट कटाए हो कि नहीं। वह व्यक्ति फिर कहने लगा मैं राम जन्मभूमि जा रहा हूँ, वो सब कर देंगे। तो टीटीआई ने उस व्यक्ति का हाथ पकड़ के उठाया और कहा अच्छा तुम राम जन्मभूमि जाना चाहते हो, चलो मैं तुम्हें कृष्ण जन्मभूमि ले जाता हूँ। पता है ना कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? जेल खाना में। तो हम ये ना सोचे कि किसी का नाम जप करेंगे, माला फेरेंगे, यज्ञ करेंगे और इससे मुक्ति मिल जाएगी, किंतु जब हम पाप कर्म को छोड़कर पुण्य कर्म करेंगे तभी हमारा मन पवित्र होगा, तभी हमारा हृदय पवित्र होगा। तो हम लोगों को चाहिए कि पाप कर्म को छोड़कर पुण्य कर्म करें, क्योंकि रत्नाकर जैसे बधिक अपने कर्मों को सुधार कर महामुनि वाल्मीकि बन गए। तो क्या हम लोग अपने कर्मों को सुधार कर अच्छा नहीं बन सकते, महान नहीं बन सकते? हम संकल्प ले ले कि हमें अपने बुरे कर्मों का त्याग करना है और उठ खड़े हो जाए और आगे चलते जाए तो एक दिन अवश्य हमारी मंजिल हमें मिल जाएगी, क्योंकि कर्म करना आवश्यक है। कर्म किए बगैर कोई मनुष्य रह नहीं सकता। और वैसे भी हम जिस भोजन को ग्रहण करते हैं, जिस कपड़े को पहनते हैं, जिस सड़क पे चलते हैं, जिस मकान पे रहते हैं, उसमें पता नहीं कितनों के कर्म सहायक है। इसलिए हमें भी चाहिए हम ऐसे कर्म करें जो दूसरों के लिए सहायक हो, परंतु वह कर्म कैसा होना चाहिए? निष्काम भावपूर्वक कर्म होना चाहिए। देखो बड़े बड़े घरों में एक धाई माँ होती है, वो बच्चे को नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, प्यार करती है, परंतु जब वह अपने नौकरी को छोड़कर जाती है तो वो बच्चे के लिए अहंता ममता नहीं करती। इसी प्रकार हम जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समाज में रहे, सबकी जो आवश्यकता है उसे पूरा करे, देख रेख करे, परंतु अनासक्ति पूर्वक, निष्काम भावपूर्वक कर्म करे। हम किसी के लिए राग या द्वेष की भावना न रखें, परंतु हम लोग क्या करते हैं अपने जीवन में? अच्छा कर्म करने में, धर्म पुण्य का काम है वो करने में टाल मटोल करते हैं। अपने आत्म कल्याण का काम है, लोक कल्याण का काम है, धर्म पुण्य का काम है, उसके लिए हम लोग बहाना बनाते हैं कि हमें समय नहीं मिला, हमें ये करना है, वो करना है, किंतु अपने घर परिवार के लिए, अपने बीवी बच्चों के लिए हम लोग पूरा समय लगा देते हैं, किंतु अपने लिए बहाना बनाते हैं। यदि किसी को कहो कि अरे भैया गांव में सत्संग हो रहा है, चलो सुनने, तो लोग क्या करते हैं? अनेक बहाना बनाते हैं। हमारा ये काम नहीं हुआ, या हमारे घर में काम करने वाले आते थे वो नहीं आए, या ये हो गया, वो हो गया। एक झूठ को छुपाने के लिए पता नहीं वे कितने झूठ बोलते हैं। तो हम लोगों को अपने जीवन के कल्याण के लिए, अपने आत्मा के कल्याण के लिए, या जो अच्छे काम है, पुण्य के काम है, उसके लिए बहाना नहीं बनाना चाहिए। एक बहानाबाज बच्चा था। एक टीचर थे, जब भी स्कूल में बच्चों को होमवर्क दे तो बच्चा क्या करता? बहाना बना के आ जाता ताकि होमवर्क न करना पड़े। एक दिन टीचर ने सभी बच्चों से कहा कि देखो बेटा, छुट्टी के बाद घर जाना और कल होमवर्क करके आना, और उसमें क्या करना है? सबसे पहले चूहा का चित्र बनाना, फिर बिल्ली का, कुत्ता का और गाय का चित्र बना के लाना। छुट्टी हुई, सभी बच्चे घर आए, सब अपना अपना होमवर्क करने लगा। उसमें जो बहानाबाज बच्चा था वो बहाना ढूंढने लगा कि मैं कौन सा बहाना बनाऊं कि मुझे चित्र बनाना ना पड़े, और उसे बहाना मिल भी गया। दूसरे दिन सभी बच्चे स्कूल आए, सब अपना अपना कॉपी ले जाके अपने टीचर को दिखाने लगे। जब बहानेबाज बच्चा का नंबर आया तो वो भी अपना कॉपी ले जाके टीचर के सामने
रख दिया। टीचर ने कहा कि बेटा तुमने होमवर्क नहीं किया, चित्र नहीं बनाया। तो बहानेबाज बच्चा कहने लगा कि गुरुजी मैंने चित्र तो बनाया परंतु। तो टीचर ने कहा कि बेटा क्या परंतु? तब वो बच्चा कहने लगा कि गुरुजी मैंने सबसे पहले चूहा का चित्र बनाया, चूहा के बाद मैंने बिल्ली का चित्र बनाया। तो जो चूहा था वो बिल्ली को देखकर डर गया और वह दुम दबाकर भाग गया। फिर बिल्ली के बाद मैंने कुत्ता का चित्र बनाया। तो जो बिल्ली थी वो कुत्ता को देखकर डर गई और वो भी भाग गई। फिर कुत्ता के बाद मैंने गाय का चित्र बनाया। तो जो कुत्ता था वह गाय के बड़े बड़े सींग को देखकर डर गया और वो भी 9 2 11 हो गया। तब टीचर ने कहा कि बेटा तो गाय का चित्र कहाँ है? तब वह बच्चे कहने लगा कि गुरुजी मैं गाय का चित्र बनाया परंतु गाय भूखी थी। एक व्यक्ति हरा हरा घास लेके आया और गाय उसके पीछे पीछे चली गई। इस तरह मेरी सारी मेहनत पे पानी फिर गया। तो बहानेबाज बच्चा केवल वो नहीं, हम सब हैं उस बहानेबाज बच्चा की तरह। जो अच्छे काम हैं उसके लिए हम लोग अनेक बहाना बनाते हैं, परंतु यदि कोई हमें गाली दे तो हम लोग ये नहीं सोचते कि उसका जवाब हम कल देंगे, परसों देंगे या 2 घंटा बाद देंगे। हम लोग क्या करते हैं, उसका जवाब तुरंत देते हैं। किंतु यदि धर्म पुण्य का काम है उसके लिए हम लोग अनेक बहाना बनाते हैं कि आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, परंतु कल कल करते हुए काल आ जाती है और हमें धर दबोचती है और हम कुछ नहीं कर पाते। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छा कर्म करें, क्योंकि जो अच्छा कर्म करेगा, जो धर्म पुण्य का काम करेगा, उसका जीवन खुशियों से भर जाएगा। और यदि गलत कर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो हमारा जीवन दुख से भरा रहेगा। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अपने जीवन में अच्छा कर्म करें और आगे बढ़ते जाए। अच्छा कर्म करेंगे तो हमारा मन भी अच्छा होगा, हमारा जीवन भी अच्छा होगा और हमारे घर परिवार का जो माहौल है वो भी अच्छा होगा। इसीलिए किसी ने कहा है, कर्म अगर अच्छे हैं तो किस्मत हमारी दासी है, धर्म अगर अच्छे हैं तो जीवन बना अविनाशी है, कर्म धर्म दोनों अच्छे हैं तो घर में मथुरा काशी है, और कर्म धर्म दोनों बिगड़ गए तो गले में यम की फांसी है। इसलिए हम लोगों को चाहिए कि हम अच्छा कर्म करें, क्योंकि हम अपने शरीर मन इंद्रियों से जो भी क्रिया करते हैं उसे कर्म कहते हैं। और कर्म मन में बनते हैं और मन क्या है, हमारे भीतर जो संस्कार है वो संस्कार ही हमारा मन है। और जब हमारा संस्कार अच्छा होगा तो हमारा मन भी अच्छा होगा। और ये सब कब होगा, जब हमारा कर्म सुंदर होगा। तो हम लोगों को चाहिए, हमें जो यह सुंदर मानव जीवन मिला हुआ है तो इसे पाके हम अच्छा कर्म करें और अपने जीवन का उद्धार करें, तभी यह मानव जीवन पाना सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।